कक्षा 5 पाठ 2 वर्ण विचार। बच्चों, नीचे कुछ शब्द दिए जा रहे हैं, उनकी ध्वनियों को बोलकर देखिए और समझिए। तो पहला शब्द है माता। माता को हम बोलकर देखते हैं कि हमारे मुख से कितनी ध्वनियाँ निकलती हैं। तो म आ त आ, माँ त, यानी कुल मिलाकर 4 ध्वनियाँ निकली। 1 2 3 4। उसी तरीके से पूजा। प ऊ ज आ, तो पू जा, कितनी ध्वनियाँ निकली? 4। उसी तरीके से अगला शब्द साइकिल। तो हमारे मुख से निकला स आ, ई, क ई, ल अ, तो निकला सा ई की ल, साइकिल। तो कितनी ध्वनियाँ हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 ध्वनियाँ निकली हमारी। फिर उसी तरीके से गुलाब। तो गुलाब में ग ऊ, ल आ, ब अ, तो गु ला ब, कितनी ध्वनियाँ निकली? 2 2 4 और 2 6 ध्वनियाँ निकली। तो इस प्रकार हमने देखा कि आपने ध्यान दिया होगा कि बोलते समय हमारे मुख से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं। इन ध्वनियों यानी आवाज़ों, जब हम बोलते हैं तो कोई ना कोई आवाज़ निकलती है हमारे मुँह से, वही तो शब्द होते हैं। तो आवाज़ों का लिखा हुआ रूप, यानी जैसे हमने अ बोला तो जब हमने लिखा, यहाँ पर लिखा हुआ मिला, तो यही क्या कहलाया? वर्ण कहलाया। तो वही है कि इन ध्वनियों यानी आवाज़ों का लिखा हुआ रूप क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। वर्ण कहलाता है। ठीक है। फिर वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे अगर आपको कहीं कोई शब्द लिखा हुआ मिले कि क, तो क को आप जब तोड़ेंगे तो निकलेगा क प्लस आ। अब कोई आपसे कहे इस क को भी तोड़िए, तो क्या आप इस क को तोड़ सकते हैं? नहीं तोड़ सकते। तो यही भाषा की क्या हो गई? सबसे छोटी इकाई हो गई। अब इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। फिर अगला है कि वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। व्यवस्थित का मतलब तरीके से, जैसे यह निश्चित होता है वर्णमाला में कि अ के बाद आ आएगा, इ के बाद ई आएगा, उ के बाद ऊ आएगा। तो हर एक का जो है एक क्रम निश्चित होता है, और जो वो निश्चित क्रम होता है वही क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। तो हिंदी वर्णमाला में मुख्य रूप से अ से ह तक 44 वर्ण हैं, यानी टोटल कितने हैं? 44 हैं, जिसमें से 11 व्यंजन और 11 स्वर और 33 व्यंजन सम्मिलित होते हैं। फिर हिंदी वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण हैं। कितने प्रकार के वर्ण हैं? 2 प्रकार के वर्ण हैं। पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर कुल कितने होते हैं? 11 होते हैं, और व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। तो आइए अब देख लेते हैं कि हिंदी वर्णमाला क्या है। तो हिंदी वर्णमाला में जो अभी बताया गया कि आपके 2 तरह के व्यंजन होते हैं। तो पहला होता है स्वर। ये स्वर जो होते हैं ये स्वतंत्र ध्वनियाँ होती हैं। स्वतंत्र मतलब इनको बोलने में किसी की हमें सहायता नहीं लेनी पड़ती है, ये अकेले बोले जा सकते हैं। जैसे अ आ, इ ई, उ ऊ, री, ए आए, ओ आओ। तो ये कुल कितने हो गए? 11। कितने हो गए? 11। 11 हो गए आपके स्वर। अब बात कर लेते हैं व्यंजन की।
तो व्यंजन में कुल जो 33 व्यंजन हैं, सबसे पहले इन्हें हम पढ़कर देख लेते हैं। तो क, ख, ग, घ, अंगा, च, छ, ज, झ, इय, ट, ठ, ड, ढ, ड़ा, ड़ा, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, स, ह। अब इसमें आपने देखा इन सभी के बगल में कुछ वर्ग लिखे हुए हैं, जैसे ये क से लेकर अंगा तक क वर्ग है। तो इसका जब उच्चारण हम करते हैं तो हम कंठ यानी गले से करते हैं, जैसे क, ख, ग, घ, अंगा। तो हमारे आवाज़ ये व्यंजन कहाँ से निकले, ये वाला वर्ग कहाँ से उच्चारित किया गया, कंठ यानी गले से। फिर च, छ, ज, झ, इय, इसका उच्चारण हमने कहाँ से किया, तालव्य यानी तालू से किया, च वर्ग का। और ट, ठ, ड, ढ, ड़, इसका हमने मूर्धन्य यानी जो हमारी तालू होती है उसके जो बीच का भाग होता है वो क्या कहलाता है, मूर्धा कहलाता है। तो इसका उच्चारण आप बोलकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कहाँ मूर्धन्य होता है, तो वहाँ से इसका उच्चारण होता है। तो ट से लेकर ड़ तक ट वर्ग के अंतर्गत आते हैं। फिर त, थ, द, ध, न, ये सभी व्यंजन दांत, इन सभी व्यंजनों का जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ जो है वो दांत से जाकर दांत को छूती है, तो ये इसीलिए दंत कहते हैं, दंत व्यंजन है ये, इनका उच्चारण दांत से होता है। फिर ओष्ठ, ओष्ठ का मतलब हो गया जिनका उच्चारण ओंठों के दोनों होठों के मिलने से होता है, जैसे प, फ, ब, भ, म, इन सभी का उच्चारण दोनों होठों को मिलाकर हुआ, इसीलिए ये ओष्ठ कहलाए। तो ये जो आपके 5 वर्ग हैं क, च, ट, त, प, ये सभी क्या हैं, स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श का मतलब हो गया कि ये मुख के किसी न किसी 2 भागों को स्पर्श करके बोले जाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अब इसी में आपका है य, र, ल, व, ये सभी अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ का मतलब अंदर से, अंतःकरण यानी अंदर से उच्चारित होते हैं। आप बोल कर देखें तो गले के अंदर से आवाज आएगी, य, र, ल, व, है ना। फिर अब अंत में आते हैं ये स, स, स और स, ह, ये सब क्या है, इसके सामने आपको लिखा हुआ मिलेगा ऊष्मा। ऊष्मा यानी इनको बोलने से हमारे गले से एक प्रकार की गर्म वायु आती है, जिसका इनका उच्चारण करते वक्त। अब इन स में से तीनों स में अंतर हम देख लेते हैं। तो जो पहला श है ये आपका कहलाता है तालव्य सा, यानी इसका उच्चारण जीभ और तालु को स्पर्श करके बोला जाता है, जैसे श, श बोलते हैं शून्य, है ना, तो जीभ और तालु को स्पर्श करके ही, तो ये हो गया तालव्य। कौन सा सा हो गया, तालव्य। अब दूसरा सा जो है आपका, ये मूर्धा यानी तालु के बीच के भाग को उच्चारित करके बोला जा सकता है। जैसे एक शब्द आप समझ सकते हैं, पहले तो इसे लिख लेते हैं, मूर्धन्य, ये मूर्धन्य सा है। तो इस जैसे बोलते हैं ऋषि, ऋषि, है ना, तो ये शी मूर्धा को स्पर्श करती है जीभ जाके। और अंत में जो ये है ये दंती सा, दंत्य सा बोलते हैं इसको बोलते हैं दंत्य स। इसका उच्चारण दांत को स्पर्श करके होता है, जैसे सीटी, टी, है ना। तो ये सभी और इन सभी व्यंजनों को बोलने में हमारे मुख के अंदर से गर्म वायु निकलती है, इसीलिए इसे ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं। अब कुछ विशेष बातें हैं इसमें, जो ये आपका होता है अंगा, इया, ड़, न, म, ये
जो सारे व्यंजन हैं ये क्या कहलाते हैं, पंचम वर्ण कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये आप देखिए सभी वर्गों में ये पांचवें अक्षर होते हैं। देखिए 1 2 3 4 5, ये पांचवा अक्षर है। यहाँ भी ये पांचवें अक्षर हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, पंचम अक्षर कहा जाता है। फिर अगला है अंग और अह। ये क्या है, अयोगवाह कहलाते हैं। अयोगवाह का मतलब होता है जो वर्ण न तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं, उन्हें अयोगवाह कहा जाता है। तो ये दोनों क्या हैं, ये ना तो स्वर हैं और ना ही व्यंजन हैं, बस इनका मात्रा के रूप में प्रयोग होता है, अतः ये अयोगवाह कहलाते हैं। अगला है औ, ज और फ। फ नहीं, फ। ये क्या है, आगत ध्वनियाँ हैं। तो जो ये आगत स्वर है, ये औ, ये अंग्रेजी भाषा से, और ज और फ आदि ध्वनियाँ अरबी और फारसी भाषा से हिंदी में आई हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप बहुत ध्यान से समझिएगा। फिर आगे देख लेते हैं कि एक आपने शब्द देखा होगा अंगा, तो ये अंगा कहलाता है, जबकि ये ड़ कहलाता है, ड़, और ये ढ़ है। एक और इसी से मिलता जुलता शब्द है, ये कहलाता है ड और ये कहलाता है ढ़। तो इन दोनों में अंतर आप समझिएगा कि जब ये बिंदु बगल में जाके लग जाती है तब ये अंगा हो जाती है, और जब नीचे लग जाती है तो ये ड़ हो जाती है। ड़ और ढ़ हिंदी के नवीन विकसित वर्ण हैं, यानी नया विकसित हुआ है, ये नए विकसित किए गए वर्ण हैं। अब बात आती है छ, त्र, ज्ञ और श्र संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। अभी आप इतना ध्यान रखिए, आगे और विस्तार रूप में इसको बताया जाएगा कि ये क्यों संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। तो आज के भाग में इतने ही विषय पर चर्चा करेंगे। इसके बचे हुए भाग आपको स्वर, व्यंजन और अन्य विस्तृत बातें जो हैं वो अगले भाग में समझाएंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।